ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। शिवाजी जिनके पास दिल्ली के बादशाहों के मुकाबले में कोई साधन नहीं थे, लेकिन 25 साल उन्होंने विवश किया, मराठास ने विवश किया कि औरंगज़ेब दिल्ली आगरा की राजधानी छोड़कर दक्कन में बैठें। आज जब इतने साधन हैं, आज कभी हम सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़कर 25 साल साउथ में रहेंगे? तो उस टाइम कितना ये कंट्रीब्यूशन था मराठास का कि मुग़ल साम्राज्य को कितना इन्होंने चुनौती दी और ठेस पहुंचाया। उसके अलावा बहुत से कम्युनिटीज़ थी। राजपूत ने संधि की मुग़लों के साथ, लेकिन तब भी जब मौका उनको मिलता था तो वो जिस शब्द को हम बोलते हैं हिंदू धर्म, उसकी रक्षा करने की कोशिश की। राजा जय सिंह, उन्होंने अयोध्या में जितनी ज़मीन खरीद सकते थे वो खरीदी और दे वांटेड टू बिल्ड समथिंग ओवर देयर, क्योंकि उनको था कि अयोध्या सेक्रेड साइट है। और काशी में जय सिंह ने जो पहला विश्वनाथ मंदिर था, जो 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, उस स्थान पर रज़िया बेगम ने मस्जिद बनाई जो अभी भी खड़ी है। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट विश्वनाथ मंदिर था उसका स्थान हम खो गए, लेकिन 500-600 साल वर्ष के बाद जय सिंह उसके बगल में आदि विश्वनाथ मंदिर बनाते हैं। सो देयर आर सो मेनी पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ this civilization and to maintaining its existence, you know. सबसे पहले मैं, क्योंकि हम थोड़ा सा टुवर्ड्स द अर्ली स्टेज बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे संजय मंजुल जी ने भी बोली थी इस शो पे, कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो हमको एक्सकवेशन में चीज़ें मिल रही हैं, जो प्रूफ, जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ये पैरेलल हैं, खासकर हड़प्पन सिविलाइजेशन और महाभारत, ये पैरेलल हो सकती हैं, सेम टाइम पे हो सकती हैं। इसके हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं और हम बहुत जल्दी कंक्लूजन में, वक्त लगेगा लेकिन जल्द कंक्लूजन पे आएंगे। बट इट्स एट एक्सकवेटिंग स्टेज, सो इट्स नॉट गुड फॉर मी एज अ हिस्टोरियन टू मेक एनी कॉन्क्रीट रिमार्क। लेकिन आपने महाभारत की बात की, तो मैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, वो मंजुल विल बी एबल टू, but as a historian I want to tell your viewers कि कृष्णा का सबसे पहले हमको हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले कब उनका नाम हमारे सामने आता है? तो नाम सामने आता है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद कहा गया है इतिहासकारों ने कि 9000 या 8000 ईसा पूर्व, इसका मतलब वो 11,000 साल लगभग पहले की है। तो छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है देव की पुत्र कृष्णा। अब देव की पुत्र कृष्णा तो एक ही है, तो छांदोग्य उपनिषद में लिखा है देव की पुत्र कृष्णा के गुरु का नाम ये है। गुरु का नाम देते हैं और ये भी बताते हैं कि गुरु ने देव की पुत्र कृष्णा को क्या शिक्षा दी। और हैरानगी की बात है कि गीता उपदेश में देव की पुत्र कृष्णा ने लगभग वो ही उपदेश दिया जो हाँ, तो अब महाभारत का तो एक्चुअल एविडेंस मंजुल बताएंगे, लेकिन टेक्सचुअल एविडेंस छांदोग्य उपनिषद में है। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको साइंटिफिकली अगर उनका एविडेंस निकाला जाए, प्रूफ देखा जाए कि कितना पुराना है, जैसे कि पुरी में वो सबमर्ज्ड टेम्पल, गुजरात में कि पुरी में वो सबमर्ज्ड द्वारका टेम्पल, द्वारका मंदिर,
कितना बड़ा प्रूफ वो मंदिर है, वो टेम्पल है? द डेटिंग आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद, लेकिन बहुत से प्राचीन मंदिर हैं जो बचे हुए हैं और जो उस समय के इतिहास के बारे में हमको बताते हैं. You see this underneath water excavation, that dating has not been done. There are some archaeologists जिन्होंने उनकी dating attempt की है, लेकिन I am not very conversant with marine archaeology because this is underwater archaeology. So you know they are very important, but we don't know how to get the evidence from that and help in the reconstruction of our past. लेकिन उनको भी हम छोड़ें तो जो ज़मीन पे जो हमारे को सबूत मिले हैं वो बहुत हैं. जैसे एक्सकवेशन में, जैसे संजय मंजुल जी ने ही बोला कि ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे फीमेल वॉरियर्स, उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि हमारे इतिहास में फ़ीमेल वॉरियर्स नहीं, जो स्केलेटन मिला है उनके हमने कार्बन डेटिंग करके निकलवाया है कि ये फ़ीमेल वॉरियर्स हैं. उनके साथ उनका अपना त्रिशूल, बाण और ये सब चीज़ें उनके साथ मिली. आई थिंक त्रिशूल नहीं, लेकिन बो एंड एरो उनके पास रखा हुआ मिला है. और जैसे एक वॉरियर को हम लास्ट राइट्स परफॉर्म करते हैं, वैसा परफॉर्म करके रखा है. तो कई सारे ऐसे पैरेलल्स उन्होंने भी बताए थे कि जो महाभारत के टाइम के अकॉर्डिंग है. अब वो स्केलेटन किसका है, क्या है, वो तो अभी इट्स इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस. लेकिन मैंने आपको कृष्ण के बारे में बताया था, छांदोग्य उपनिषद. अब किसी से पूछें कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, इतिहासकार होने की ज़रूरत नहीं है, सब बोलेंगे कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था. तो आप मथुरा में क्या सबूत है, कोई सबूत है कि कृष्ण का जन्म? अब इतिहासकार होने के नाते मैं किस चीज़ को सबूत मानूंगी? कोई शिलालेख हो, कोई इमारत का हिस्सा हो, कोई मूर्ति हो, तो आप हैरान हो जाएंगी. एक शिलालेख हमको खंडित मिला है क्योंकि मथुरा पर इतनी बार आक्रमण हुआ. वो शिलालेख 2500 साल पहले का है क्योंकि डेट है, और वो शिलालेख कटरा केशव देव के स्थान से मिला है. और वो एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मैं इस स्थान पर मंदिर बना रहा हूँ. किसके लिए? वासुदेव, देवताओं के देव. सो यू नो जो प्रॉब्लम ये है कि हमको जो अपना जो पॉपुलर मेमोरी थी, जो हमारी याद थी सिविलाइजेशन की, उसको हमारे इतिहासकारों के एक गुट ने उसको फ्रैक्चर करने की कोशिश की. और उस मतलब जो हमको हमारा जो इतिहास है उस पर उन्होंने बहुत छेड़छाड़ की. एंड दे हैव ट्राइड टू ब्रेक. उन्होंने कोशिश की है कि जो हमारी याद है, हमारी संस्कृति की, सभ्यता की, उसको तोड़ें. इस सवाल पे मैं आऊँगी क्योंकि ये बहुत सारे, ये पेंडोरा बॉक्स है. और यू बीइंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो ये पेंडोरा बॉक्स आपने बैठते ही खोल दिया था. मेरे मन के जो सवाल हैं वो अनगिनत हो गए हैं. लेकिन इसमें जो आपने टेम्पल और क्योंकि इसको एक प्लेस ऑफ प्राइड भी कहा जाता है, मंदिर. जब मैंने एक इंटरव्यू, बहुत एक पैनल किया था राम मंदिर के समय में, तो मेरे पैनलिस्ट ने ये चीज़ बहुत अंडरलाइन करके बोली थी कि मंदिर एक प्राइड का सिंबल होते हैं, कि आप गर्व करते हैं जहाँ पे आप लोग मिलते हैं, अलग अलग उस जगह से लोग आकर के अपना इंटरैक्ट करते हैं, तो वो एक ऐसा प्लेस होता है. ऐसे में हाउ सिग्निफिकेंट एंड हाउ इम्पोर्टेंट, कितना सिग्निफिकेंट और कितना ज़रूरी है कि इन मॉन्यूमेंट्स को, इन टेम्पल्स को, इनको रेस्टोरेशन किया जाए, इनके ऊपर काम किया जाए, इनको प्रिजर्व किया जाए, इनको रिक्लेम करना कितना ज़रूरी है टू प्रिजर्व आवर हिस्ट्री, टू हैंड इट ओवर, एक सही अगली जनरेशन को हैंड ओवर करना. क्योंकि ये तो जनरेशनल चला आ रहा है, हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे, मगर सही लोगों तक इसका जो रीन्स हैं, इसकी जो कमान है वो देना. देखिए, उत्तरी भारत में जो प्रिजर्व कर सकते हैं वो दक्षिण में है, क्योंकि दक्षिण में थोड़ा सा अलग हुआ इतिहास.
उत्तरी भारत में प्रिजर्व करने को तो कुछ है नहीं, खंडर ही है। अब कश्मीर में आप क्या प्रिजर्व करेंगे? मार्टन टेम्पल, शारदा टेम्पल, उनकी हालत देखिए। तो जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टेम्पल्स अगर हैं, अगर खड़े हैं, दे आर इन